नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कर रहे थे। आज हम उसी के अनसॉल्व्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। अनसॉल्व नंबर 70 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 70th अनसॉल्व में क्या लिखा हुआ है। दिव्या, यास्मीन और फातिमा 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। दिव्या, यास्मीन, फातिमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 11:7:2। 3 पार्टनर्स हैं, दिव्या, यास्मीन और फातिमा। इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 11, 7 और 2, ठीक है। मतलब हम देखें तो 11/20, 7/20 और 2/20 ये इनका ओल्ड रेशो है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31st March 2018 वॉज एज फॉलोज। हमारे को बैलेंस शीट गिवन है। अब बैलेंस शीट जब भी गिवन होती है तो उसमें हम काम की चीजें देखते हैं कि काम की चीजें क्या क्या हैं। तो एक रिजर्व फंड काम का होता है, कैपिटल काम का है और बैंक का बैलेंस काम का है। मेनली ये 3 चीजें काम की हैं। रिजर्व फंड क्यों काम का है? क्योंकि इसको हमको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैपिटल क्यों काम का है? क्योंकि कैपिटल का बैलेंस जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और फिर उसके बाद कैश एट बैंक जो है वो इसलिए काम का है क्योंकि कैश का बैलेंस भी जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक का अकाउंट बनाएंगे, उसमें ट्रांसफर होगा। अब इन्होंने क्या किया, ऑन 1 April 2018 आदित्य इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। आदित्य को एडमिट कराया कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए। मतलब आदित्य का न्यू रेशो है 1/5 इन द प्रॉफिट विद अ कैपिटल ऑफ 4,50,000 एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब आदित्य जो है वो कैपिटल के पैसे लेकर आया 4,50,000 रुपए और बाकी उसने जो बोला, भाई जो भी गुडविल के पैसे बनेंगे मैं लेके आऊंगा, चिंता मत करो। तो अब हम करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले वो देखते हैं। तो बोल रहा है प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 3 चीजें हमारे को बनानी है। तो सबसे पहले इनके हम फॉर्मेट्स बना देते हैं। अब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमने 3 चीजें बना दी है। अब हम सबसे पहले बैलेंस शीट में देखते हैं कि एक कैपिटल का बैलेंस जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। तो हम कैपिटल में लिखेंगे बाय बैलेंस BD और तीनों पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल है 5,10,000 रुपीज, 3 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज वो ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद जो कैश का बैलेंस है वो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी हम बना रहे हैं उसमें टू बैलेंस BD लिखेंगे। कैश का बैलेंस तो कितना है? कैश का बैलेंस 1,59,000 रुपीज। तो अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 1,59,000 रुपीज। अब हम देखते हैं रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का जो है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए रिजर्व फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री होती है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देते हैं रिजर्व फंड। अब कितना बैलेंस दिया हुआ है रिजर्व फंड का? 90,000 रुपीज दिया हुआ है। वो हम 11:7:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 49,500, 31,500 और 9,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आदित्य को एडमिट कराया और वो 4,50,000 की कैश जो है वो कैपिटल लेकर आया और बाकी नेसेसरी अमाउंट गुडविल के लेकर आया। अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल के तो लेकर आया 4,50,000 रुपए। अब गुडविल के कितने लेकर आया वो हमारे को पता नहीं है। तो हम गुडविल को इवैल्यूएट करेंगे पॉइंट नंबर 3 से। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years एंड द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years वर इतना इतना। देखो हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है कितना? 2 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कितने सालों का निकालना है? 2 years का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अब 2 years का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू जो प्रीवियस 2 years होंगे। अब प्रीवियस 2 years सपोज अभी चल रहा है 31 मार्च 2018। तो 18 से पहले क्या होगा? 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट और 31 मार्च 2017 का प्रॉफिट। हम 2 years का ले रहे हैं तो 16-17 मत लेना। कौन सा लोगे? 17-18 का प्रॉफिट लोगे। तो 2 लाख और 6 लाख रुपीज इनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो 8 लाख अपॉन 2 लाख तो 4 लाख आंसर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट का।
एवरेज प्रॉफिट के बाद हम गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2.5 ईयर्स, तो इसलिए 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 लाख इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो 10 लाख रुपीज आ जाएगा गुडविल, फर्म की गुडविल। किसकी गुडविल आ गई? फर्म की गुडविल आ गई। अगर ए की गुडविल निकालनी है आदित्य की, तो 10 लाख इंटू 1/5, मतलब आदित्य की गुडविल आ जाएगी कितनी? 2 लाख रुपए। तो आदित्य 2 लाख रुपए की गुडविल लेकर आएगा। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना अमाउंट आ जाएगा? 2 लाख रुपीज आ जाएगा। अब इसकी सबसे पहले बैंक टू एज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2 लाख के प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सबसे पहली एंट्री को हम लोग अगर डालेंगे तो बैंक अकाउंट के अंदर लिखेंगे टू एज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एज कैपिटल में आ जाएगा 4,50,000 रुपीज, प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा 2 लाख रुपीज। एज कैपिटल में लिखेंगे बाय बैंक 4,50,000 रुपीज। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल में लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है? तो अगर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हो और कुछ भी नहीं दिया हो, तो ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो ओल्ड रेशो ही होता है। मतलब डी, वाई और एफ का सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है? 11:7:2 ही है। तो इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल जो 2 लाख रुपीज है वो हम 11:7:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1,10,000, 70,000 और 20,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे के एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है सबसे पहला, फर्नीचर ऑफ 2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर बाय दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा इक्वली। जो फर्नीचर है वो दिव्या, यास्मीन और फातिमा ने ले लिया। तो देखो फर्नीचर असेट्स होती है, अगर असेट्स पार्टनर ले जा रहे हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे, मतलब एंट्री करेंगे दिव्या, यास्मीन और फातिमा अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, अब फर्नीचर है कितने का? 2,40,000 का फर्नीचर लेके जा रहे हैं ये लोग, तीनों सेम इक्वली ले जा रहे हैं। तो मतलब 80,000, 80,000 और 80,000 का फर्नीचर तीनों ले जा रहे हैं। तो डी वाई एफ की कैपिटल में क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर लिखेंगे। तो यहां पे लिख देते हैं टू फर्नीचर, 80,000, 80,000 एंड 80,000 रुपीज का फर्नीचर ले जाएंगे। अब पहले फर्नीचर था कितने का? 2,60,000 रुपीज का था, और 2,40,000 का फर्नीचर ये दोनों ले गए हैं। तो बाकी कितने का फर्नीचर बचा? 20,000 का फर्नीचर बचा, वो बैलेंस शीट के अंदर लिख देते हैं फर्नीचर 20,000 रुपीज। अब आगे देखते हैं। तो अ क्रेडिटर ऑफ 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू बी टेकन इनटू द अकाउंट्स। 7,000 रुपए के क्रेडिटर जिनको बुक्स के अंदर नहीं लिखा था, अब उनको हम लेकर आएंगे। मतलब हमारे क्रेडिटर 7,000 रुपए के बढ़ रहे हैं। अगर क्रेडिटर बढ़ते हैं तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 7,000 रुपीज से। अब बैलेंस शीट में पहले क्रेडिटर थे 70,000 के, अभी 7,000 इंक्रीज हो गए, तो टोटल क्रेडिटर हो गया 77,000 के। तो वो नई वाली बैलेंस शीट में रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट में लिख देंगे। फिर उसके बाद है एट द टाइम ऑफ आदित्य's एडमिशन यामिनी ऑल्सो बॉट इन 50,000 एज अ फ्रेश कैपिटल। यामिनी ने 50,000 रुपए की और कैपिटल लगाई। अगर कोई पार्टनर और कैपिटल लगाता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू यामिनीज कैपिटल। तो बैंक के अंदर लिखेंगे अपन यहाँ पे टू यामिनीज कैपिटल 50,000 रुपए, और यामिनी कैपिटल में लिखेंगे बाय बैंक 50,000 रुपए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी इज रिवैल्यूड टू 2 लाख रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी है कितने की? 1,80,000 रुपए की, जिसकी वैल्यू अब अपन को कितनी करनी है? 2 लाख रुपए करनी है। मतलब प्लांट एंड मशीनरी को 20,000 रुपए बढ़ा देना है। तो प्लांट एंड मशीनरी बढ़ाएंगे तो एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो 20,000 रुपए बाय प्लांट एंड मशीनरी से इंक्रीज कर देंगे, और नई वाली बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे 2 लाख रुपए की। आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वर बॉट डाउन टू 9,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो थे उनको हमको 9,000 तक लेके जाना है। 10,000 थे, 9,000 करना है, मतलब 1,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कम करना है। तो उसकी एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज कम कर देंगे, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा? 9,000 रुपीज का आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट
बैलेंसिंग फिगर ओल्ड रेशियो में खत्म करेंगे इसको, तो 21,000 में 7,000 माइनस करेंगे तो 14,000 रुपीज आ जाएगा। उसको दिव्या, यामिनी और फातिमा में 11:7:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उसका ये रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा, तो बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 7,700 रुपीज, 4,900 रुपीज, 1,400 रुपीज आ जाएगा। और इसके बाद हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी आएगा बैलेंसिंग फिगर से। न्यू कैपिटल आएगी 5,97,200 रुपीज, 3,76,400 रुपीज, 4,50,400 रुपीज और 4,50,000 रुपीज। ये चारों पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। ये बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल 5,97,200 दिव्या की, यामिनी की 3,76,400, फातिमा की 4,50,400 और जो आदित्य है जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसकी कैपिटल है 4,50,000 रुपीज। टोटल करेंगे हम लोग तो 18,74,000 रुपीज इनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऐसा कौन सा आइटम है जो पुरानी बैलेंस शीट से नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं हुआ। तो एक कैपिटल तो ट्रांसफर हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं हुआ है, तो पब्लिक डिपॉजिट को ट्रांसफर करेंगे हम लोग 1,19,000 रुपए। पब्लिक डिपॉजिट के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल, ये सब हो गया। फैक्ट्री बिल्डिंग जो है 735 की वो ट्रांसफर नहीं हुई है, तो असेट्स में लिख देंगे फैक्ट्री बिल्डिंग 7,35,000 की। फिर उसके बाद फर्नीचर आ गया, स्टॉक 1,45,000, डेप्टर और प्रोविजन ये तीन चीजें नहीं आई है, तो हम लिख देते हैं स्टॉक 1,45,000, डेप्टर 1,50,000 माइनस प्रोविजन 30,000, टोटल हो गया 1,20,000 रुपए। अब उसके बाद कैश एट बैंक वो ट्रांसफर नहीं हुआ, तो कैश अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, बाय बैलेंस सीडी निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से। वो बैलेंसिंग फिगर की जो न्यू कैश का बैलेंस है वो हमारे बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा 859, तो 8,59,000 यहाँ पे लिख देते हैं बैंक। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे दोनों साइड का, और दोनों साइड का टोटल जो आ रहा है वो है 20,79,000 रुपीज, 20,79,000 रुपीज। दोनों साइड का टोटल सेम है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा करेक्ट किया है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इन 1/2 ए का और 1/3 बी का एंड 1/6 कैरिड टू अ रिजर्व। देखो भाई साहब, ए बी दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 1/2 रेशो 1/3, इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 1/6 जो है इन्होंने किस में डाल रखा है? रिजर्व के अंदर डाल रखा है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज, बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल दिया हुआ है एक तो, दूसरा रिजर्व दिया हुआ है हमारे को, और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। मेनली ये तीन चीजें बैलेंस शीट के अंदर काम की हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या करना है हमारे को इस क्वेश्चन में। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सी को इन्होंने एडमिट कराया है, तो सी का शेयर वेयर अभी तो आगे पढ़ा नहीं है अपन ने, अभी तीन चीजें बनानी है, तो पहले फॉर्मेट बना देते हैं तीनों के। हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट बना दिया है। अब हम बैलेंस शीट में देखते हैं, तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 50,000 और 40,000 रुपए। फिर उसके बाद देखेंगे तो बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, तो बैंक अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 5,000 रुपए। अब हम देखते हैं, हमारे पास रिजर्व पड़ा है पहले से ही, तो रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहले इस ओल्ड रेशो को हम सिस्टम से अरेंज करते हैं, तो इसमें 3 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनका ओल्ड रेशो जो है वो 3/6 रेशो 2/6 कर देते हैं। तो इनका ओल्ड रेशो है 3:2। तो जो भी हमारा रिजर्व है 10,000 रुपए का, वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में, तो लिखेंगे बाय रिजर्व। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 6,000 और 4,000 टोटल 10,000 रुपीज ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट ऑन द एडमिशन ऑफ सी। सी को एडमिट कराया, तो सी को एडमिट कराते टाइम क्या क्या था? सीज ब्रिंग इन 20,000 एज इज कैपिटल
एंड सी ऑल्सो ब्रिंग 5,000 फॉर 1/5 शेयर इन द गुडविल। तो सी का न्यू रेशियो दिया हुआ है 1/5। सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं कैपिटल और गुडविल की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, 25,000 रुपए लेकर आ रहा है और 5,000 रुपए गुडविल के लेकर आ रहा है, टोटल 30,000 रुपए लेकर आ रहा है। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो 5,000 रुपीज वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सबसे पहले पहली एंट्री को बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बैंक के अंदर सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर कर देते हैं 25,000 रुपए और 5,000 रुपए। सीज कैपिटल के अंदर लिख देते हैं बाय बैंक 25,000 रुपए। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब कौन कौन है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ए और बी दोनों है। तो हम ए और बी की कैपिटल में कौन से रेशियो में, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5,000 रुपीज को। तो 3,000 रुपीज एंड 2,000 रुपीज हम प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10,000 रुपीज। अंडर वैल्यूड है पहले से, तो उसको हमको क्या करना है, बढ़ाना है स्टॉक की वैल्यू। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है। अब पहले अंडर वैल्यूड है कितना परसेंट, 10%, मतलब स्टॉक है 90 पे। कहां पर है, 90 पर है, और उसको कहां ले जाना है, हमारे को 100 ले जाना है। तो स्टॉक को 100 पे ले जाना है, जहां पर ले जाना उसको ऊपर रखते हैं। तो 10 को ऊपर रखेंगे, 10 इंक्रीज करना है। अभी कितने पे है, 90 पे है। कितना है, 18,000 रुपीज। मतलब टोटल हमारे को 2,000 रुपए का स्टॉक बढ़ाना है। ठीक है, ध्यान से समझो, स्टॉक अभी 10% कम है, मतलब कहां पर बैठा है, 90 पर बैठा है। अब इसको करता करना हमारे को 100 पर करना है, मतलब 10 बढ़ाना है। तो जितना बढ़ाना उसको ऊपर रखते हैं, जितना हो एक्चुअल में उसको नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 18,000 से। 2,000 रुपीज स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है। तो एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय स्टॉक 2,000 रुपीज, और बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक जो है वो 20,000 रुपीज का हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो क्रेडिटर इंक्लूड्स अ लायबिलिटी ऑफ 4,000 रुपीज। क्रेडिटर के अंदर 4,000 रुपए की लायबिलिटी है, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 3,200 रुपीज। क्रेडिटर के अंदर हमारे 4,000 रुपए थे। अब कोर्ट ने ये बोला है कि आपको 4,000 का पेमेंट नहीं करना है, आपको 3,200 रुपए का पेमेंट करना है, मतलब 800 रुपए हमारे को कम करने हैं। तो क्रेडिटर को डिक्रीज कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो बाय क्रेडिटर लिख देंगे कितना, 800 रुपीज क्रेडिटर कम कर देंगे। तो पहले क्रेडिटर कितने के थे, 20,000 रुपए के थे, 800 रुपए कम हो जाएंगे। तो नई वाली बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर है वो 19,200 रुपए के हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर 4,000 रुपए बोल रहे थे, 20 कैसे हो गए? बेटा 20,000 में 4,000 रुपए इंक्लूड है, मतलब 20,000 के क्रेडिटर थे। अब जरूरी थोड़ी ना एक ही क्रेडिटर 20,000 का हो, बहुत सारे क्रेडिटर थे, उसमें से एक क्रेडिटर जिससे 4,000 रुपए मांगते थे। तो बैंक ने बोला कि, कोर्ट ने बोला कि उसको अब 3,200 रुपए ही देने हैं आपको। तो इसलिए हमारे 800 रुपए के क्रेडिटर क्या हो गए, कम हो गए। फिर लिखा हुआ इन रिगार्ड्स टू द डेप्टर द फॉलोइंग डेब्ट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। तो 2,000 ड्यू फ्रॉम ए बैड टू द फुल एक्सटेंट, कि ए से हम 2,000 रुपए मांगते थे और पूरे के पूरे क्या हो गए, डूब गए। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर। फिर उसके बाद बोल रहा है 4,000 ड्यू फ्रॉम वाई इंसॉल्वेंट एंड एस्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%। तो अब जो है 50% ही हमारे को किससे, वाई से मिलने हैं। तो 2,000 रुपए के तो असली में डूब गए और 2,000 रुपए डूबने के चांसेस है। तो हम लोग पहली एंट्री तो करेंगे बैड डेब्ट्स की। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर, 2,000 रुपए के तो डूब गए। बाकी 4,000 रुपए का एक डेप्टर था जिसमें से उसके 50% तो मिल सकते हैं और 50% डूबने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%। तो एक्सपेक्टेड है 50% पे करेगा, बाकी 50% नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या बना के रखेंगे, प्रोविजन बना के रखेंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन बनाने की एंट्री करते हैं हम लोग। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, 2,000 रुपए का हम प्रोविजन बना के रखेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री तो हो जाएगी बैड डेब्ट्स टू डेप्टर और दूसरी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। अब बैड डेब्ट्स है तो उसको भी हम रिवैल्यूएशन से राइट ऑफ करते हैं। तो एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, 2,000 रुपए। ठीक है, तो कुल मिला के 3 एंट्री हो जाएगी। पहले तो बैड डेब्ट्स टू डेप्टर और रिवैल्यूएशन से उसको राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि पहले से प्रोविजन बना हुआ नहीं है। अगर पहले से प्रोविजन बना हुआ होता तो एंट्री हो जाती है बैड डेब्ट्स टू डेप्टर और प्रोविजन टू बैड डेब्ट्स। लेकिन हमारे पास पहले से प्रोविजन बना हुआ नहीं है, तो इसलिए उसको हम लोग रिवैल्यूएशन से ही राइट ऑफ करेंगे। पहले एक एक्स की बात हुई, ये पूरा एक्स का है केस। ठीक है, अब वाई की बात हो रही है। तो वाई में क्या है, रिवैल्यूएशन
टू प्रोविजन, हमने 2,000 रुपए का प्रोविजन का अरेंजमेंट कर लिया क्योंकि उसका डूबने के चांसेस है, अभी तक डूबे नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेड टू पे ओनली बोल रहा है, मतलब फ्यूचर में पे करेगा, तो मतलब फ्यूचर में पे नहीं भी करेगा, है ना, 50% ही पे करेगा, तो इसलिए हमारे 50% डूबने के चांसेस है, इसलिए हम प्रोविजन बना के रख रहे हैं उसका। तो बैड डेब्ट्स के रिवैल्यूएशन के अंदर टू साइड पे तो आ जाएगा बैड डेब्ट्स 2,000 रुपए और टू साइड पे प्रोविजन आ जाएगा 2,000 रुपए का, ठीक है। और जो डेप्टर है हमारे पास डेप्टर वैसे एक्चुअल में है कितने के, तो डेप्टर एक्चुअल में है 22,000 रुपए के। 22,000 रुपए में से 2,000 रुपए तो सच में पूरे डूब गए और 2,000 रुपए का हमने प्रोविजन बना के रखा है, उसकी रिस्क है डूबने की। तो टोटल अब डेप्टर कितने के बचे हैं, 18,000 रुपए के बचे हैं, ठीक है भाई। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आपने प्रोविजन बना दिया है, उसके बाद आगे चलते हैं तो बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास ये। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो टोटल है वो बाय साइड पे आ रहा है, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस कितना हो रहा है, 1200 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 1200 रुपए का लॉस जो है ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, ठीक है। तो 720 एंड 400 रुपीज का जो है वो लॉस ट्रांसफर हो जाएगा 480 रुपीज का। और ये लॉस जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट से पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो टू रिवैल्यूएशन लॉस 720 एंड 480 रुपीज का लॉस ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो है टू बैलेंस सीडी आएगा, बैलेंसिंग फिगर से 58,280, 45,520 एंड 25,000 रुपीज पार्टनर कैपिटल का बैलेंस आ गया। इसको हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट ए बी सी 58,280, 45,520 एंड 25,000 एंड 1,28,800 रुपीज इसका टोटल आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे ऐसा कौन सा आइटम है जो पुरानी बैलेंस शीट से नई वाली बैलेंस शीट में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया खत्म, क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपए का जो है वो नई वाली बैलेंस शीट के अंदर डाल देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपए। फिर उसके बाद देखते हैं बिल्डिंग का 50,000 रुपए जो है वो नई वाली बैलेंस शीट में आ जाएगा, बिल्डिंग 50,000 रुपए। फिर उसके बाद देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रुपए का, तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो भी लिख देते हैं 30,000 रुपए की। फिर उसके बाद देखते हैं स्टॉक का एडजस्टमेंट था वो कंप्लीट कर लिया हमने, डेप्टर का एडजस्टमेंट था वो कंप्लीट कर लिया। बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट को हम बंद करते हैं, उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं बैंक का। तो बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है 35,000 रुपीज, तो वो नई वाली बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, बैंक अकाउंट 35,000 रुपीज। अब हम बैलेंस शीट का टोटल लगाते हैं। दोनों साइड का टोटल जब लगाया हमने तो 1,53,000 रुपीज एंड 1,53,000 रुपीज दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। जब भी दोनों साइड का टोटल इक्वल आया इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा करेक्ट किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 72। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आशीर्वाद owned by ABC who share profit and losses in ratio 3:2:1। ABC तीन पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/6, रेशो 2/6, रेशो 1/6। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, दूसरा कैश का बैलेंस दिया हुआ है और दूसरी कोई चीज काम की है नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखो जर्नल एंट्रीज करनी है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं जर्नल एंट्रीज, तो वैसे ही मैं बोल के फ्री तो उसकी लेजा बनाता हूं, तो हम लोग लिखेंगे नहीं, आप सुन लेना और आप नोट कर लेना, अपने दिमाग में याद कर लेना कि जर्नल एंट्रीज बनेगी क्या, ठीक है। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीन चीजें बनानी है। तो पहले इन तीनों का फॉर्मेट बना देते हैं। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और कैश का बैलेंस जो है वो दोनों अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल में लिख देते हैं बाय बैलेंस वीडी, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए और 1,20,000 रुपए ए बी सी तीनों में ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा कैश का बैलेंस जो कैश एट बैंक, तो ये बैंक अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं टू बैलेंस वीडी, कितना लिखा हुआ है कैश एट बैंक 15,000 रुपए, तो वो 15,000 रुपीज लिख देते हैं। फिर हम आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड डी एज अ पार्टनर इन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो डी का क्या कंडीशन है सबसे पहले वो देखते हैं। डी विल ब्रिंग इन 1,20,000 एज हिज कैपिटल एंड ऑल्सो 30,000 एज हिज गुडविल प्रीमियम फॉर अ क्वार्टर ऑफ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो इसका न्यू रेशो कितना है 1/4 है, ये बात ध्यान रखनी है हमारे को। तो जो डी है वो
1,20,000 की कैपिटल और 30,000 रुपीज का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैपिटल है 1,20,000 रुपीज की, 30,000 का गुडविल, टोटल 1,50,000 रुपीज लेकर आ रहा है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो भाई साहब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी शेयर्ड इक्वली बाय ओल्ड पार्टनर्स। देखो ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है, आप पढ़ते नहीं और करते जाते तो क्वेश्चन चोट हो जाती, गलत हो जाता, तो इसलिए पहले एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया करो, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से, कि पहले एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, फिर वापस शुरू से जिस तरीके से मैं बताता हूं वैसे करना चालू करा करो। इससे हमारे को पता पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या दिया हुआ है, वो आगे वाले क्वेश्चन, आगे वाले पॉइंट में कुछ ऐसी चीज दी हुई हो जो पहले वाले से संबंधित हो तो चोट हो जाएगी हमारे साथ में। तो फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो 1/4 रेशो 1/4 रेशो 1/4 रेशो 1/4 चार पार्टनर का इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो इसमें हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, तो सबसे पहले ए का निकालेंगे तो 3/6 माइनस 1/4, तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा 6/24। ऐसे ही बी का करेंगे तो बी का है 2/6 माइनस 1/24, तो 2/24 आ जाएगा बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो। ऐसे ही सी का निकालेंगे तो 1/6 माइनस 1/4, तो माइनस 2/24 आ रहा है, मतलब सी तो गेन करने लग गया। तो भाई साहब अब जो ये वाली एंट्री है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये वाली एंट्री में कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि इस एंट्री के अंदर एक पार्टनर जो पुराना पार्टनर था और वो सेक्रीफाइस नहीं करके वो गेन करने लग गया। कितना अलग ही बात है भाई साहब कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करने की जगह गेन कर रहा है, तो जब नया पार्टनर आ रहा है उससे हम गुडविल के पैसे मंगा रहे हैं, तो कोई पुराने पार्टनर ने क्या बड़ा काम कर दिया जो उससे गुडविल के पैसे नहीं मंगाएंगे, वो भी तो गेन कर रहा है। तो इस कारण से सी जो है वो गेनिंग पार्टनर है, और जो भी पार्टनर गेनर होता है उसको गुडविल के पैसे लेकर आने होते हैं और सेक्रीफाइजर पार्टनर को गुडविल के पैसे मिलते हैं। तो इस चक्कर में इसमें जो है कुछ एंट्री में चेंज होगा। क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। ठीक है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल, तो जो डी है वो कितना गुडविल के पैसे लेकर आ रहा है? 30,000 रुपए लेकर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सी भी गुडविल के पैसे लेकर आएगा। अब वो सी कितने रुपए गुडविल के लेकर आएगा वो बात है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डी का शेयर कितना था। तो डी का शेयर था 1/4, और 1/4 शेयर के लिए वो 30,000 रुपए की गुडविल लेकर आ रहा था। मतलब डी का शेयर था 1/4 और डी की गुडविल थी 30,000 रुपीज। तो फर्म की गुडविल निकालेंगे, तो फर्म की गुडविल क्या है? डी के गुडविल के और डी के शेयर का रेसिप्रोकल करके निकालेंगे। तो 1,20,000 रुपीज की फर्म की गुडविल है। कितनी है? 1,20,000 की फर्म की गुडविल है। तो इस हिसाब से सी कितना गुडविल लेकर आएगा? तो सी की गुडविल हो जाएगी 1,20,000 इंटू सी कितना गेन कर रहा है? 2/24, तो 2/24 के हिसाब से सी गुडविल के पैसे लेकर आएगा। तो इसकी एंट्री जो है 10,000 रुपीज से वो सी गुडविल के पैसे लेकर आएगा। तो यहां पर सी में जो अमाउंट है वो 10,000 रुपीज आ जाएगा। अब टोटल ए और बी में 40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशो में? 6:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 30,000 और 10,000 रुपीज जो है वो ए और बी को गुडविल के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसकी हम लेजर बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहां पे लिख देंगे बैंक में टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब डी की कैपिटल है 1,20,000 रुपए, प्रीमियम फॉर गुडविल है 30,000 रुपीज। अब उसके बाद दूसरी एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल सीज कैपिटल टू ए टू बी, तो हम यहां पे लिख देते हैं टू ए टू बी, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और बाय सीज कैपिटल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब कि इस 30,000 में ए और बी का कौन सा रेशो है? 6:2 है। तो 6:2 के हिसाब से ए और बी को कितना गुडविल का पैसा मिला होगा? 30,000 में से 22,500 और 7,500। ठीक है। ये तो मिला सी के शेयर में, प्रीमियम फॉर गुडविल में से। अच्छा, सी के शेयर में से ए और बी को कितना मिला होगा? तो 6:2 में आप कैलकुलेट करोगे तो ए और बी को 7,500 और 2,500 रुपीज मिला होगा 6:2 में। ठीक है।
तो इस हिसाब से आप ध्यान रखो, जब प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे अपन बाय साइड पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे तो ये है डी का अमाउंट, मतलब 30,000 का अमाउंट। तो 30,000 में से इसको ए को मिला 22,500 रुपए और बी को मिला 7,500 रुपए, ठीक है। अच्छा, बाय सीज कैपिटल लिखा तो ये सी की गुडविल का अमाउंट है 10,000 रुपए, तो उस 10,000 में ए और बी का अमाउंट कितना है, तो 7,500 रुपए और 2,500 रुपए, ये ए और बी का अमाउंट है। अच्छा, यहाँ पे 2A कैपिटल 2B कैपिटल, तो इसमें बिल्कुल इजी है। सी कितनी गुडविल लेकर आ रहा है, तो सी गुडविल लेकर आ रहा था 10,000 रुपए, तो ए के पास कितनी गई गुडविल 7,500 रुपए और बी के पास कितनी गई 2,500 रुपए, ठीक है। अब डी वाले की गुडविल का अमाउंट नहीं लिखेंगे ए और बी में, क्योंकि डी वाला अपन ने डी कैपिटल नहीं लिखा है, हमने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा है, तो मतलब डी वाले की कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप इस एंट्री की जगह 2 एंट्रीज करो। 2 एंट्रीज कैसे करो कि पहली एंट्री तो कर दी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और दूसरी एंट्री कर दी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ठीक है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 था तो वो 22,500 और 7,500 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, सी कितनी गुडविल लेकर आ रहा है, 10,000 रुपीज लेकर आ रहा है, तो ए और बी में 7,500 और 2,500 हो गया। अब इसकी जब आप एंट्री करोगे तो क्या लिखोगे, टू बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया, ए और बी में अमाउंट लिख दिया, ठीक है। ध्यान से समझ में आ रहा है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं। पहली एंट्री की ये लेजर हो गई, ठीक है। अब दूसरी एंट्री जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो आप यहां पे लिख दिया बाय सीज कैपिटल टू ए टू बी, और सी में लिख दिया ए और बी में अमाउंट, और ए और बी में लिख दिया सी में अमाउंट। ऐसे ही तो हम करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो आप चाहो तो एक एंट्री की जगह पे, इस सिंगल एंट्री की जगह पे ये 2 एंट्रीज भी पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको जो इजी लगे वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद ये गुडविल का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं, तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% बिफोर द एडमिशन ऑफ डी, कि भाई जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है वो 10% बढ़ानी है। तो इसमें फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सा है, एक तो फर्नीचर है, दूसरा बिजनेस प्रेमिसेस है, मतलब 95,000 और 2,05,000 रुपीज के दोनों असेट्स हैं। इन दोनों की वैल्यू हमको इंक्रीज करनी है, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय फर्नीचर और बाय बिजनेस प्रेमिसेस, ठीक है। अब फर्नीचर की वैल्यू 9,500 रुपीज और बिजनेस प्रेमिसेस की वैल्यू 20,500 रुपीज, दोनों इंक्रीज कर देंगे। अब हम बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर और बिजनेस प्रेमिसेस, तो फर्नीचर की वैल्यू हो जाएगी 1,04,500 रुपीज, ठीक है। 95,000 में 9,500 ऐड कर देंगे। बिजनेस प्रेमिसेस में 2,05,000 में 20,500 ऐड करोगे तो 2,25,500 रुपीज बिजनेस प्रेमिसेस की वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद लिखा हुआ मोहन एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेबिट्स हैज प्रॉमिस्ड टू पे 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, कि भाई मोहन एक डेप्टर था जिसको हमने बैड डेबिट्स ट्रीट कर लिया था, 3,000 रुपए उससे हम मांगते थे, लेकिन अब वो बोल रहा है कि मैं पूरे सेटलमेंट में 3,000 रुपए आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं है, आप मेरे से ले लेना। प्रॉमिस कर रहा है वो हमारे को। जब भी कोई बंदा प्रॉमिस कर रहा हो तो उसकी बात को विश्वास नहीं करना है, इसलिए हम लोग उसको कुछ भी नहीं मानेंगे, देना होगा तो दे देगा, जब देगा तब एंट्री पास कर देंगे, बाकी प्रॉमिस की हम कोई एंट्री पास नहीं करते हैं, तो इसलिए इस थर्ड वाले पॉइंट की कोई एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे, तो रिवैल्यूएशन में 2 प्रॉफिट आ रहा है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट आ रहा है कितना, 30,000 रुपए। ये प्रॉफिट ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बी सी तीनों में। ओल्ड रेशो है 3:2:1, मतलब 15,000, 10,000 और 5,000 रुपीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 15,000, 10,000 और 5,000 रुपए। तो टू बैलेंस CD हम बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, ए बी सी तीनों का बैलेंसिंग फिगर, तो 1,65,000, 1,40,000, 1,15,000 एंड 1,20,000 रुपीज, ये तीनों का क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ए बी सी डी चारों की कैपिटल 165, 140, 115 एंड 120 टोटल लगाया तो 5,40,000 रुपीज की चारों की कैपिटल आ गई। उसके बाद हम देखेंगे पुरानी बैलेंस शीट से कौन कौन सा आइटम है जो अभी तक नई वाली बैलेंस शीट में नहीं गया है। तो सन्ड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, ये दोनों चीजें चली जाएंगी। तो सन्ड्री क्रेडिटर लिख देंगे हम लोग 20,000 रुपीज के, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस लिख देंगे 7,200 रुपीज के। फिर उसके बाद बिजनेस प्रेमिसेस और फर्नीचर तो आ गया। स्टॉक और डेप्टर 40,000 और 28,000 वो लिख देंगे।
फिर उसके बाद देखते हैं तो कैश एट बैंक, वो हमने बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे जब, तो बाय बैलेंस CD 120 और 15 135 165, तो ये बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आया, इसको हम बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे कैश एट बैंक 1,65,000 रुपीज़, ठीक है। और कैश का जो बैलेंस है, कैश इन हैंड, वो हम बैलेंस लिख देंगे 4,200 रुपीज़, तो वो 4,200 रुपीज़ लिख देंगे। बाकी सारे जो भी अकाउंट्स हैं वो सारे नई वाली बैलेंस शीट में आ चुके हैं। तो इसी के साथ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे हम, ऐसा कोई आइटम है जो रह गया हो तो चेक कर लेंगे हम लोग पुरानी वाली बैलेंस शीट से, और जब टोटल लगाया तो 5,67,200 रुपीज़ दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा सही किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर सीखेंगे।